नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम किस में? केवल फीमेल में। फीमेल में कैसे? क्योंकि जो फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, एक्स और एक्स, उनमें से एक एक्स जो होता है वो मिसिंग होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए थे, उनमें 2 ना होके केवल एक ही प्रेजेंट होता है। तो इसका जो कैरियोटाइप होगा तो क्या होगा? 45 प्लस एक्स जीरो। जो इसको डिनोट करने का तरीका है वो 45 प्लस एक्स जीरो। अब इसकी बर्थ फ्रिक्वेंसी, अब यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, इसको आप फीमेल की कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक जीरो भी कट करना है। इसकी बर्थ फ्रिक्वेंसी होती है, अगर 1000 फीमेल हैं तो उनमें से एक फीमेल क्या होगी? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मिलेगी। यहाँ पे 10,000 लिखी हुई है, लेकिन 10,000 ना होकर 1,000 होगी, और यहाँ पे फीमेल कर लीजिएगा, वो गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे? अब एक एक्स नहीं है इसके अंदर, यानी कि जो भी फीमेल के स्ट्रक्चर होंगे, जैसी नॉर्मल फीमेल होनी चाहिए दिखने में, उससे तो इसके अंदर सारी चीजें कम ही मिलेंगी। जैसे कि शॉर्ट स्ट्रक्चर, नॉर्मली भी फीमेल की हाइट जो होती है वो मेल से कम होती है, इसमें फीमेल वाले भी करेक्टर पूरे नहीं है, तो क्या होगा? इसकी हाइट है वो और भी कम होगी, यानी कि 150 सेंटीमीटर से भी कम इसकी हाइट होगी। सिग्निफिकेंट ग्रोथ रिटार्डेशन, अब सारे हेरिडिटिकल डिसऑर्डर होते हैं, उनमें अगर जो क्रोमोसोम है या जीन डिस्टरबेंस हुआ है तो ग्रोथ तो सब में ही रिटार्ड होती है। फिर उसके बाद प्राइमरी एमिनोरिया, यानी कि इस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा? कंप्लीटली एब्सेंट। उसको क्या होगा? एमिनोरिया, कभी भी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। पुअरली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, क्योंकि जीन अगर एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो एक एक्स नहीं है, यानी कि उस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जो जीन थे वो भी नहीं होंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था, टर्नर सिंड्रोम को अपन बंध्या से और वार्ता से दोनों से ही कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी इसके अंदर क्या है? कम होंगे। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इसके अंदर प्रॉपर नहीं होगा, प्यूबिक हेयर इसके अंदर नहीं होंगे, जो फीमेल की जो वॉइस होती है जैसी होनी चाहिए वैसी ना होके उससे भी डिफर मिलेगी। फीमेल की जो नॉर्मल वॉइस होती है उससे भी डिफर मिलेगी। तो जो भी सारे करेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जो डिनोट कराते हैं कि ये बॉडी फीमेल है, उनका डेवलपमेंट भी इसके अंदर कम देखने को मिलेगा। फिर है 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि नैप, NAPE, ये जो लिखा हुआ है, नैप ऑफ नेक क्या होती है? तो जो अपनी नेक का बैक वाला पार्ट होता है, यानी कि जहां पर सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जहां पर सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं वो वाला पार्ट क्या होता है? नैप। यानी कि नेक के पिछले वाला हिस्सा क्या होता है? नैप ऑफ नेक बोलते हैं पिछले वाले हिस्से को, नेक का बैक पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो आप ये लिख सकते हो कि बेविंग ऑफ नेक, यानी कि बेविंग किसको बोला है? जो नैप ऑफ नेक है, यानी कि पिछले वाला हिस्सा नेक का, जो नेक का बैक पार्ट है उसमें स्वेलिंग होती है। अब वो स्वेलिंग क्यों होती है? अपनी बॉडी में जगह जगह लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड प्रेजेंट होंगे नेक के पिछले वाले पार्ट में, उनके अंदर क्या मिलेगा? डिस्टेंशन मिलेगा, यानी कि उनके अंदर ज्यादा ग्रोथ मिलती है, वो बढ़ जाते हैं, लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है, इसीलिए क्या है? स्वेलिंग मिलेगी। और उस स्वेलिंग को ही क्या बोलते हैं? बेविंग ऑफ नेक। तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा अलग है, शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बाकी तो सब सुना हुआ है आपका। शील्ड लाइक चेस्ट, चेस्ट इसकी शील्ड लाइक होती है। शील्ड लाइक यानी कि फ्लैट होती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट है उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है इसके अंदर, इसलिए क्या बोल दिया? शील्ड लाइक चेस्ट होती है। विद वाइडली स्पेस्ड निपल, दोनों निपल के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इनफर्टिलिटी, जब इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आ रहा तो इस प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती, तो ये फीमेल कैसी होगी? इनफर्टाइल होगी। उसके बाद अभी आपको बोला है कि जितने भी हेरिडिटिकल डिसऑर्डर हैं उसके अंदर कार्डियक डिजीज तो देखने को मिलती है, तो कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी, और मोस्ट कॉमन कॉज है इनकी डेथ का। जैसे कि डाउन सिंड्रोम वाला बेबी है,
वो तो उसकी ग्रोथ वो हो सकता है 25 साल का, 30 साल का, लास्ट 35 तक भी वो जिंदा रह सकता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल है वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाती है। तो उनकी डेथ भी किस वजह से होती है? कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी के कारण। क्योंकि कुछ ना कुछ जो हार्ट वाला पार्ट है, जैसे एओर्टा है, या जो भी जो एक्स क्रोमोसोम का थोड़ा बहुत जिसमें पार्ट होगा हार्ट को बनाने में, उसके अंदर डिफॉर्मिटी होगी, तो इसको क्या हो गई? CHD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो टर्नर सिंड्रोम में आपको एक तो ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या है? एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी होती है एक, यहाँ पे ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। बाकी तो जो भी सारे फीमेल करेक्टर हैं उनमें आपको रिटार्डेशन दिखाना है, सारे स्ट्रक्चर इसके शॉर्ट दिखाने हैं, और इसमें ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी ट्राइजोमी, यानी कि एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होने चाहिए? 46, इसके अंदर कितने हो जाते हैं? 47। क्यों? क्योंकि जो मेल का पैटर्न है 44 प्लस XY, वो ना होके इसमें क्या हो जाता है? XXY, एक एक्स जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। अब अगर आपको ये पकड़ में आ गया तो आप इसको, इसके जो जो क्लिनिकल फीचर है उसको आसानी से लिख सकते हो। अब इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आया है, यानी कि इसमें मेल के करेक्टर भी होंगे और इसमें फीमेल के करेक्टर भी होंगे। तो यही अगर आपको याद है तो आप ये पूरा लिख सकते हो। तो ये जो मेल होगा वो कैसा होगा? टॉल होगा। इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन मिलेगा। अब देखना, हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म क्यों? वाई क्रोमोसोम तो है, फिर भी हमने क्यों बोला हाइपोगोनेडिज्म है? क्योंकि एक एक्स एक्स्ट्रा है तो वो क्या करेगा? डोमिनेंसी दिखाएगा वाई पर। 2 एक्स हो गए, यानी कि फीमेल वाले करेक्टर ज्यादा आएंगे, तो वो मेल के करेक्टर को शो नहीं होने देंगे, उसको क्या करेंगे? डिप्रेस करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला फीचर तो यही देखने को मिलता है, हाइपोगोनेडिज्म, यानी कि जो उसकी टेस्टिस होती हैं उनका क्या है? साइज नॉर्मल ना होके कैसे होता है? छोटा। नॉर्मल टेस्टिस का साइज विड्थ लेंथ क्या होता है? 5x3x2 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? वो उनकी लेंथ कितनी होगी? केवल और केवल 2 सेंटीमीटर होगी। फिर उसके बाद उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक्स ज्यादा है, एक एक्स एक्स्ट्रा है, तो वो वाई को अपना प्रभाव नहीं दिखाने देगा। इनफर्टिलिटी होगी, नो डाउट होगी, क्योंकि वही बात, स्पर्म का प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। स्पर्म क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। और अगर स्पर्म ही नहीं है तो जो मेल है वो कैसा होगा? इनफर्टाइल होगा। उसके बाद पुअरली डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, के फेशियल हेयर नहीं है, बॉडी पर हेयर नहीं है, प्यूबिक हेयर नहीं है, तो इसके अंदर भी यही देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत नॉर्मल है। उसके बाद है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या है? जैसे कि जो डाउन सिंड्रोम था उसमें 21 की ट्राइजोमी थी, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 13 की ट्राइजोमी देखने को मिलती है। तो इसके भी एज सेम सही है ये एकदम। इसके अंदर क्या है? हेड क्या होगा? छोटा होगा। आईब्रोज ये याद रखना है क्योंकि ये उसमें नहीं था। इसके अंदर आईब्रो क्या होंगी? एब्सेंट। क्योंकि हो सकता है जो 13 नंबर क्रोमोसोम है वो उसका कोई ना कोई जीन आईब्रो को बनाता हो। क्लेफ्ट लिप और हेयर लिप, हेयर लिप और क्लेफ्ट लिप दोनों एक ही नाम है, क्लेफ्ट लिप को ही हेयर लिप बोल देते हैं। यानी कि जो लिप है, जब भी जो जेस्टेशनल पीरियड होता है जिसके अंदर बेबी की ग्रोथ चल रही होती है, तो जो टिश्यू, या फिर ऐसे बोलूं कि जो लिप हैं वो अगर आपस में फ्यूज नहीं हो पाए, लिप बीच में से फ्यूज होते हैं, अगर फ्यूज नहीं हो पाए तो दोनों लिप कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, तो उसको क्या बोल दिया? क्लेफ्ट लिप बोल दिया। यही कंडीशन अगर पैलेट में देखने को मिलती है तो क्या बोल देते हैं? क्लेफ्ट पैलेट। ईयर होंगे वो उसके कैसे होंगे? ऑड, क्योंकि देखने में कैसे लगेंगे? अजीब लगेंगे, माल फॉर्म, उनका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होगा। पॉलीडेक्टाइली, उसकी फिंगर्स क्या होंगी? ज्यादा होंगी, एक एक या दो फिंगर उसके अंदर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। वही वापस आ गया, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर जो अगला पॉइंट है 7 नंबर, ये है आपका थोड़ा समझने वाला, क्योंकि ये आपने नहीं सुना होगा। क्या है? रॉकर बॉटम फुट। अब इसके अंदर क्या होता है? जैसे कि अपना जो पैर है, पैर में भी मेन एंकल वाला पार्ट, तो इसमें 2 बोन प्रेजेंट है, टेलस और कैल्केनियम। तो जो दोनों बोन है, यानी कि हील बोन है, हील बोन का इसमें क्या है? कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हो पाता, या हील बोन के अंदर क्या है? डिफॉर्मिटी हो जाती है।
तो उसमें जो पैर का जो स्ट्रक्चर हो जाता है, आप एक बार गूगल करके इमेज देखिएगा इसकी, रॉकर बॉटम फूट की इमेज कैसी होती है बेबी की, एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी जैसे कि जो फुट वाला बीच वाला पार्ट है, वो तो आप इमेजिन कीजिए कि जो बीच का पार्ट है फुट का, बॉटम वाला, वो बीच वाला पार्ट तो ज़मीन को टच कर रहा है, और बाकी का आगे वाला पार्ट जिसमें फिंगर और टो है, और पीछे वाला पार्ट जिसमें एंकल है, जो एड़ी है, वो ऊपर उठी हुई होती है। तो बीच वाला पार्ट ही ज़मीन को टच करता है, बाकी के दोनों एंड जो हैं वो ऊपर उठे हुए होते हैं। तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, रॉकर बॉटम रॉकर जैसा होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया है, रॉकर बॉटम फुट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप सब इमेज और देखिएगा इसकी, जो इसके फुट कैसा होता है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो उसके अंदर होता क्या है, देखो अब एक बार पढ़ते हैं। तो ये क्या है, कॉन्जेनाइटल वर्टिकल टेलस, जो उसकी टेलस है, और कैल्केनी, हमें इनमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, हील बोन में डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। तो जो इसका पैर है, जो बॉटम फीट है इसका, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है। कॉन्वेक्स होने के कारण ही इसको क्या बोल दिया, रॉकर बॉटम फुट। तो ये आपका हेरिडिटी डिसऑर्डर एक और चैप्टर कंप्लीट होता है।